Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th का एनसीईआरटी की बुक से फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। मैंने ऑलरेडी क्लास 10th के लिए सेलिना पब्लिकेशन की बुक से बना दिया है फर्स्ट चैप्टर जीएसटी के ऊपर वीडियो। ये एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको यूक्लिड्स मेथड से यहाँ पर एचसीएफ निकाल के दिखाना है। तो वो मेथड क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो उसमें बहुत स्टेटमेंट लिखा है तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है 135 एंड 225, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 225 इज ग्रेटर देन 135। मैंने पूरे स्टेप्स लिख दिए हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 225 किससे ग्रेटर है? 135 से। तो दैट मीन्स जो नंबर ग्रेटर होता है उसको हम लोग स्मॉल ए लिखते हैं और जो नंबर स्मॉलर होता है उसको लिखते हैं स्मॉल बी। तो ये तो हो गई ए और बी की वैल्यू। अब ये हमारा जो है ये फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे सब कुछ स्मॉल में है तो a कौन सा हो जाएगा? ये नंबर। b कौन सा हो जाएगा? ये नंबर। और ये q क्या होता है? क्वेश्चन। और r क्या होता है? रिमाइंडर। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी, a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b। लेकिन अभी हमें q और r नहीं पता है। वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम इन दोनों नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइड करके दिखाया है। जब हम लोग 135 को डिवाइड करेंगे तो हमें 135 का टेबल नहीं आता, राइट। बहुत ही बेसिक बताने जा रही हूँ मैं आपको। जब हमें 135 का टेबल नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे? स्टार्टिंग की 2 डिजिट लेंगे 13, और यहाँ पर भी 2 डिजिट लेंगे। अब 13 का टेबल जब आप 22 तक रीड करोगे तो आएगा 13 वनजा। क्या आएगा? 13 वनजा। तो हम यहाँ वनजा लिखेंगे और वनजा लिख के माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90। तो दैट मीन्स आपका और कोई डिजिट यहाँ कॉपी करने के लिए है नहीं। तो आपका इस क्वेश्चन को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ गया? 90 आ गया। तो क्वेश्चन क्या है? 1 और रिमाइंडर क्या है? 90। वो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। क्यू की वैल्यू 1 हो गई, आर की वैल्यू 90 हो गई। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आते हैं स्टेप 2। अब यहाँ पहले आप यहाँ पे लिखोगे स्टेप 1, फिर आप लिखोगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 में देखिए अब क्या होगा। अब ये जो 135 है ना, ये आपका इस प्लेस पे आ जाएगा क्योंकि 135 और 90 में कौन सा ग्रेटर है? 135। और 90 जो आपका क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो देखिए 90 आपका बन गया डिविज़र और ये 135 यहाँ पर कॉपी हो जाता है। अब 90 का टेबल जब हम लोग 135 तक रीड करेंगे तो 1 जा जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 45। तो इस केस में वापस से हमने वैल्यू पुट करी। 135 की जगह 155, 90 की जगह 90। क्वेश्चन क्या आ गया हमारा? अगेन 1 आया और रिमाइंडर बचा 45। इसके बाद अब आपका आ जाएगा स्टेप 3। अब स्टेप 3 में क्या होगा? ये 90 यहाँ पर आ जाएगा और 45 जो आपका रिमाइंडर बचा था वो आपके डिविज़र की जगह पे आ जाएगा। तो अब आप 45 को ऐसे कर दोगे और 90, ये वाला जो 90 था ना ये यहाँ पर कॉपी हो गया। और 45 के टेबल में जब 90 देखेंगे वो 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 0। तो दैट मीन्स क्वेश्चन हो गया 2 और रिमाइंडर हो गया 0। तो यही हमें चाहिए, हमें रिमाइंडर 0 लाने तक इसको ऐसे डिवाइड करना होता है। तो देखिए हम लोग ने अपनी इक्वेशन नोट करी। क्यू की जगह अब की बार हम लोग 2 लिख देंगे और रिमाइंडर आ गया 0। तो जैसे ही ये रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा ना तो हमारा फाइनली वो एचसीएफ क्या हो जाएगा? अब एचसीएफ क्या होता है? जिस डिविज़र की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो वो कौन सा डिविज़र था? 45। ये देखिए जो डिविज़र क्या था? 45, जिसकी वजह से 0 आया। तो ये जो डिविज़र होता है ये वो फाइनल आंसर होगा 45।